गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात सभी लोगों को। आपका मैं अभिषेक सुमन स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज है नेशनल टीचर्स डे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो दोस्तों आइए और इस पावन मौके पर हम याद करें अपने शिक्षकों को, अपने टीचर्स को, और बात करें कुछ टीचर्स डे के बारे में, कुछ शिक्षक दिवस के बारे में। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे जितने भी गुरुजन हुए हैं जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आप लोगों के सामने अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को शेयर कर पा रहा हूँ, आपको गाइड कर पा रहा हूँ, आपको पढ़ा पा रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मैं उन्हीं गुरुओं को थैंक यू बोलना चाहूँगा, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और करियर विल पर मेरे साथ मेरे जितने भी सहपाठी टीचर्स हैं, मेरे जितने भी कलीग टीचर्स हैं, उन सबको भी मेरी तरफ से तहे दिल से टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आप जानते हैं कि ये दिन, खासकर यदि हम अपने कौम की बात करें, यदि हम अपने शिक्षकों की बात करें, तो आप जानते हैं कि हम लोगों के लिए स्पेशल फील करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है और ये सबसे यादगार दिन है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं देश के सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति और देश के दूसरे प्रेसिडेंट या दूसरे राष्ट्रपति हुए हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भाई आप जान चुके हैं भारत रत्न से नवाजे जा चुके हैं और इन्हीं के जन्म दिवस पर हर साल हम मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस या नेशनल टीचर्स डे। क्यों मनाते हैं, क्या वजह है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे तो आप सारे के सारे लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आने का उद्देश्य था कि मैं इस पावन अवसर पर, इस शुभ दिवस पर आप सभी लोगों को इसकी शुभकामनाएं दे सकूं, मैं अपने गुरुजनों को याद कर सकूं और जो मेरे साथी सहपाठी, जो मेरे टीचर्स हैं, मेरे जितने भी कलीग टीचर्स हैं, मैं उन सबको याद कर सकूं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पर। और दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ही हम हर साल 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम याद कर लेते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। जी, इन्हें इंट्रोडक्शन की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं इन्हें। भारत के महानतम विद्वानों, शिक्षकों और दार्शनिकों में से एक रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लेकिन फिर भी हम इनके बारे में कुछ बातें करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर जानेंगे और इनको याद करके इन्हें श्रद्धांजलि देंगे, इन्हें पुष्पांजलि देंगे। और आज शिक्षक दिवस पर इनके बारे में बात करके हम खुद को भी प्राउड फील करवाएंगे और हम खुद भी गौरवान्वित फील करेंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे देश के सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति हुए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और फिर 1962 में 1962 में ये देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद दूसरे प्रेसिडेंट भी बने या दूसरे राष्ट्रपति भी बने। आप अच्छी तरीके से जानते होंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म आज ही के दिन यानी कि 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। और कहां पर? तमिलनाडु के ही एक छोटे से गांव में जिसका नाम था तिरुतन्नी। तिरुतन्नी नामक गांव में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। लेकिन भाई इनका नाम सर्वपल्ली कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक अद्भुत कहानी है। इनको नाम से पहले जो सर्वपल्ली मिला वो इनके पूर्वजों से मिला। पूर्वजों से कैसे मिला? भाई सर्वपल्ली एक गांव का नाम हुआ करता था, एक ग्राम का नाम हुआ करता था, और इनके जो पूर्वज हुआ करते थे वो सर्वपल्ली गांव में ही रहा करते थे। लेकिन 18th सेंचुरी में इनके जो पूर्वज थे वो सर्वपल्ली छोड़कर तिरुतन्नी नामक स्थान पर क्या हुए? शिफ्ट हुए। लेकिन इनके पूर्वजों ने ये डिसाइड किया कि हम अपने गांव का नाम हमेशा अपने नाम के साथ रखेंगे, और यही कारण है कि इनके नाम से पहले क्या पड़ गया? सर्वपल्ली, क्योंकि सर्वपल्ली के ही इनके पूर्वज हुआ करते थे, इनके पूर्वज सर्वपल्ली से ही बिलोंग किया करते थे।
इनके पिता की यदि हम बात करें तो ध्यान रखेंगे इनके पिता रेवेन्यू डिपार्टमेंट में या राजस्व विभाग में काम किया करते थे, जिनका नाम था सर्वपल्ली वीरास्वामी। भाई उनके नाम के साथ भी सर्वपल्ली जुड़ा था क्योंकि वो तो गांव का नाम था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, डॉक्टर सर्वपल्ली वीरास्वामी राधाकृष्णन, जिन्हें हम डॉक्टर एस राधाकृष्णन के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इनकी माता का नाम सीता अम्मा था। इनके पिता राजस्व विभाग में काम किया करते थे और ऐसा नहीं है कि ये अपने पिता की एकमात्र संतान थे। भाई इनके जो पिता थे वीरास्वामी, उनके 5 पुत्र थे और एक पुत्री, और हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे नंबर पर थे। कहने का मतलब उनके सबसे बड़े पुत्र के बाद ये दूसरे स्थान पर आते थे। यदि हम इनकी प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, भाई आप जानते हैं इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और बचपन से ही ये धार्मिक माहौल में रहे। भाई क्योंकि तिरुतन्नी और तिरुपति नामक प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में ही इन्होंने अपना बचपन बिताया। इनकी प्राइमरी एजुकेशन या प्रारंभिक शिक्षा के बारे में यदि हम बात करें तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरी फाउंडेशन स्कूल से प्राप्त की और उसके बाद इनकी जो माध्यमिक शिक्षा हुई, इसके बाद ये पढ़ने के लिए चले गए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज और वहीं से इन्होंने अपनी प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा क्या की, पूर्ण की। लेकिन आप जानते हैं कि इन्होंने फिलोसफी में मास्टर्स किया। लेकिन इन्होंने फिलोसफी में मास्टर्स क्यों किया? क्या इनकी फिलोसफी में पहले से रुचि थी? भाई ऐसा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के एक कजन हुआ करते थे जिन्होंने भाई हाल ही में क्या किया था, फिलोसफी से ग्रेजुएशन पूरा किया था। और जब उन्होंने फिलोसफी से ग्रेजुएशन पूरा किया तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अपनी पुरानी पुस्तकें किसको दे दी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दे दी। और इन्होंने उन पुस्तकों को पढ़ा और इनके मन में तब ये रुचि जागी और तब इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये अपनी जो शिक्षा है वो किस में करेंगे, फिलोसॉफी में ही करेंगे। और आप जानते हैं भारत के सबसे महान दार्शनिकों में नाम शुमार होता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। इसके बाद ध्यान रखेंगे जब इन्होंने फिलोसफी से एमए कंप्लीट किया तो सबसे पहले इन्होंने टीचर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से की। नाम सुना होगा आपने, मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में ही इन्होंने सबसे पहले फिलोसॉफी पढ़ाना शुरू किया। ये फिलोसॉफी के अध्यापक नियुक्त किए गए और मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के बाद ध्यान रखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में भी इनको फिलोसॉफी पढ़ाने के लिए ही नियुक्त किया गया। और जब ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में फिलोसॉफी के लेक्चरर हुआ करते थे तो जो इनके आर्टिकल्स हुआ करते थे, जो इनके लेख हुआ करते थे, वो इतने ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करते थे, इतने ज्यादा फेमस हुआ करते थे कि वो वर्ल्ड वाइड पढ़े जाते थे। और आप इसी बात से इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे महान संस्थानों ने भी इन्हें कई बार गेस्ट लेक्चर्स के लिए आमंत्रित किया था, गेस्ट लेक्चर्स के लिए बुलाया था। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ और जब हम गणतंत्र बने, जब हम रिपब्लिक बने और 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू किया गया, तो आप जानते हैं कि हमारी संविधान सभा ने प्रथम राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन भारत के सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आप जानते हैं 1962 तक कार्यकाल रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और 1962 में जब कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाप्त हुआ एज अ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में, तो उनके बाद देश के दूसरे राष्ट्रपति, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ही कौन बने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने। और जब 1962 में ये देश के दूसरे राष्ट्रपति बने, दूसरे प्रेसिडेंट बने, तो भाई क्योंकि ये टीचर थे, इन्होंने अपने जीवन का 40 साल से भी अधिक एज ए टीचर इन्होंने काम किया था। तो इनके बहुत सारे जो मित्रगण थे, इनके बहुत सारे जो दोस्त थे और इनके बहुत सारे असंख्य स्टूडेंट्स, इनके छात्र, सब लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट की। अब मैं आ रहा हूं उस बात पर कि क्यों मनाया जाता है इन्हीं के जन्मदिवस पर शिक्षक दिवस या टीचर्स डे। ध्यान रखेंगे
जब ये देश के दूसरे राष्ट्रपति बने, सेकंड प्रेसिडेंट बने, तो इन्हीं के स्टूडेंट्स और इन्हीं के दोस्तों ने इनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने की परमिशन मांगी और इनसे कहा कि भाई आप हमें इजाजत दीजिए, आप हमें परमिशन दीजिए, हम आपके जन्म दिवस को धूमधाम से मनाना चाहते हैं। और जब उन्होंने इनसे ये आग्रह किया तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि आज के दिन आप केवल और केवल मेरे जन्म दिवस को सेलिब्रेट करें। मैं चाहता हूं कि आज भारत के सभी शिक्षकों के लिए, भारत के सभी टीचर्स के लिए सेलिब्रेशन होना चाहिए, उत्सव होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने कहा कि यदि आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि मेरे जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाए, टीचर्स डे मनाया जाए, ताकि मेरे साथ साथ उन सारे के सारे टीचर्स और शिक्षकों को सम्मान मिले, उन सारे के सारे टीचर्स को रिकॉग्निशन मिले जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अपने स्टूडेंट्स, अपने छात्रों को उनकी जो उनके आयाम जो थे या उनके जो लक्ष्य थे वहां तक पहुंचाने में। तो बस दोस्तों यही कारण रहा कि 5 सितंबर 1962 में 5th of September 1962 में हमारे देश में मनाया गया सबसे पहला राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, नेशनल टीचर्स डे। और उसके बाद हर साल हम सब जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ही जन्म दिवस पर हर साल हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। भाई वैसे आप जानते हैं कि एक गुरु, एक शिक्षक और एक छात्र के बीच में जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, वो बहुत ही ज्यादा अनुशासित होता है, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड होता है। लेकिन साल में एक दिन ये ऐसा आता है जब बीच में कोई दीवार नहीं होती है, बीच में कोई बंधन नहीं होता है। टीचर्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों एक दूसरे के पूरी तरीके से क्या होते हैं, मित्र होते हैं, पूरी तरीके से दोस्त होते हैं। इवन आप याद कीजिए वो दिन जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो हम 5 सितंबर को अपने अध्यापकों को रेस्ट दिया करते थे, उन्हें विश्राम दिया करते थे। और आप जानते हैं कि जो हम ही लोग हुआ करते थे, हमारे ही क्लास में से कुछ स्टूडेंट्स अलग अलग टीचर्स की भूमिकाएं निभाया करते थे और एक दिन के लिए खुद टीचर बनकर, उन्हें विश्राम देकर खुद टीचर बनकर स्कूल में पढ़ाया करते थे। ये उनके लिए एक सम्मान था, ये उनके लिए एक ऑनर था। तो दोस्तों इस शुभ अवसर पर मैं देश के सारे शिक्षकों को सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा उनके डेडिकेशन के लिए, उनके सैक्रिफाइस के लिए। भाई आप जानते हैं कि अपनी सोशल लाइफ और अपनी फैमिली को सैक्रिफाइस करके स्टूडेंट्स के लिए हमेशा तत्पर रहना और हमेशा स्टूडेंट के लिए सोचना और स्टूडेंट के लिए ही प्रोग्रेसिव सोच रखना और हमेशा निरंतर प्रयास करना स्टूडेंट्स को या छात्रों को कुछ बेहतर देने का, कुछ बेटर देने का, ये जो जज्बा है, ठीक है, वो सारे के सारे शिक्षकों को मैं सबसे पहले शत शत नमन करूंगा और मैं उनसे धन्यवाद करूंगा कि भाई आप एक ऐसा रोल निभा रहे हैं, आप एक ऐसा काम कर रहे हैं इस देश में रहकर जो मेरे ख्याल से सर्वोपरि है, जो सबसे ऊपर है। भाई मैंने शुरुआत ही में आकर आपसे क्या कहा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। आप देख लीजिए कि गुरुओं की जो तुलना है वो किससे की गई है, ब्रह्मा विष्णु महेश से की गई है। और आप जानते हैं कि हम यदि माता पिता की बात करें तो माता पिता से भी पहले जो दर्जा दिया गया है, जो स्थान दिया गया है, वो सबसे पहला स्थान शिक्षकों को दिया गया है, गुरुओं को दिया गया है। तो आइए दोस्तों हम सारे के सारे लोग तहे दिल से अपना सर झुकाकर नमन करते हैं उन गुरुजनों को जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण बलिदान दिए और हमें इस काबिल बनाया कि मैं और मेरे जैसे असंख्य शिक्षक आप लोगों के सामने खड़े हैं और आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। और आइए हम उन सारे के सारे लोगों को और उन सारे के सारे छात्रों का भी नमन करते हैं जिन लोगों की वजह से, जिन लोगों के प्यार और जिन लोगों के उत्साह और जिन लोगों के एनकरेज करने की वजह से हम सारे के सारे लोग इस मकाम पर पहुंचे हैं। तो दोस्तों मेरी तरफ से और मेरे बिहाफ पर पूरे के पूरे करियर विल परिवार की तरफ से, हम सारे के सारे शिक्षकों की तरफ से आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
आप जानते हैं आज है 5 सितंबर और पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि भाई जो दर्जा जो स्थान शिक्षकों को दिया गया है आज से नहीं, प्राचीन काल से, पौराणिक समय से, तो मैं यही चाहता हूं कि हम अपने गुरुजनों का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, उसे कभी ना भूलें और उनके बताए हुए मार्ग पर निरंतर हमेशा चलते रहें और हमेशा प्रोग्रेसिव सोच रखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा अग्रसर रहें। और जब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं, जब हम अपने टारगेट तक पहुंच जाएं, अपने टारगेट्स को मीट कर लें, तो डेफिनेटली हमें अपने शिक्षकों को धन्यवाद देना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो मैं उन सारे के सारे शिक्षकों को नमन करता हूं जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया और आप सभी छात्रों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं इतना ज्यादा प्यार दुलार देने के लिए और करियर विल एप्लीकेशन को यहां तक पहुंचाने के लिए और इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन चैनल बनाने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। एक बार फिर से आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।